Hey everyone, welcome back to my channel. मेरा नाम है श्वेता and today we are going to study about the word precedent. So let's first see what is the legal meaning of the word precedent. A precedent is a statement made by a judge while deciding a case. जब जज है ना केस डिसाइड करते हैं या किसी केस के ऊपर स्टडी करते हैं and when they come to the decision, that decision is said to be a precedent. The doctrine states that within the hierarchy of the courts, a decision by a superior court will be binding on the inferior courts. Now, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो डिसीजन जज लेट डाउन करते हैं किसी केस में, उसको उसके इंफीरियर कोर्ट्स को फॉलो करना है. जैसा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर या डिसीजन पास करते हैं किसी पर्टिकुलर केस में, तो उनके इंफीरियर कोर्ट्स जैसे कि हाई कोर्ट्स एंड ऑल द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैव टू फॉलो दैट डिसीजन. Coming to the next point, that is आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है प्रेसिडेंट के बारे में. आर्टिकल 141 कहता है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया. इसका मतलब है लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट shall be binding on all other courts. If it is declared by High Court, shall be binding on all the inferior courts, that is district courts, if the within the territory of the India. Now, coming to what are the types of precedent. So first, it is authoritative, and second, it is persuasive. Now, what is authoritative? Authoritative precedent का मतलब है कि जब superior judge कोई भी precedent set down करते हैं, तो inferior courts को उनका मैंडेटरीली फॉलो करना ही होता है. दे आर अंडर द ऑब्लिगेशन टू फॉलो द डिसीजंस लेट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट. नाउ व्हाट इज परसुएसिव प्रेसिडेंट. परसुएसिव प्रेसिडेंट मींस inferior courts के अंदर कोई obligation नहीं है to follow the rules which are let down by the superior court, but they must take into the consideration as to what such weight and what such decision has been let down by the superior court. Coming to what is written over here. A persuasive precedent is one which the judges are under no obligation to follow, but must take into consideration and attach such weight as it's deserved. जब कभी कोई फॉरेन डिसीजन लेट डाउन होता है तो हमारे इंडियन कोर्ट सिर्फ उसका कंसिडरेशन लेते हैं. इंडियन कोर्ट्स में ये मैंडेटरी नहीं है कि वो उसे फॉलो ही करें. नाउ कमिंग टू द एग्जांपल्स ऑफ अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट. Now, authoritative precedent in strict sense means that they have to follow the rules which are given by the superior courts. अब अगर बॉम्बे हाई कोर्ट कोई भी डिसीजन लेट डाउन करता है तो सारे डिस्ट्रिक्ट को मैंडेटरीली वो फॉलो करना है. Coming to the next, that is persuasive precedent. It means कि उनको सिर्फ कंसिडरेशन में लेना है, देखना है कि वो जो डिसीजन है वो किस बात क्या चीज़ का है, क्या रूल सेट डाउन किए थे, बट इट इज़ नॉट द ऑब्लिगेटरी एंड नॉट मैंडेटरी फॉलो द सेम. सपोज दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई भी डिसीजन लेट डाउन किया है तो क्या बॉम्बे हाई कोर्ट को भी वही चीज़ें फॉलो करनी है? द आंसर इज नो. दिल्ली हाई कोर्ट इज सेपरेट एंड बॉम्बे हाई कोर्ट इज सेपरेट. सो दिल्ली हाई कोर्ट अगर कोई भी डिसीजन लेट डाउन करता है तो बॉम्बे हाई कोर्ट सिर्फ उसको कंसिडर करेगा एंड नॉट टू फॉलो द सेम जजमेंट विच इज लेट डाउन बाय द दिल्ली हाई कोर्ट. कमिंग टू द टू टाइप्स ऑफ जजमेंट. वन इज रेशियो डिसेंडाई, सेकेंड इज ऑबिटर डिक्टा. नाउ रेशियो मीन्स रीजन, डिसेंडाई इज decision. So, ratio decidendi is a reason for decision and obiter dicta means remarks by deciding the judgment. Let's see what is ratio decidendi in detail. Ratio decidendi is basically the ratio of the case on which the judgment has to be followed. किसी भी केस का कोई भी रेशियो जिससे हम इश्यूज बना सकते हैं या जिससे हम जजमेंट डिलीवर कर सकते हैं इज द रेशियो ऑफ दैट केस. Now, for example, यहाँ पे डोंगो वर्सेस स्टीवेंसन which is popularly known as स्टेल इन द बॉटल केस का एग्जाम्पल दिया है मैंने, जिसमें कहा है that case it was about the manufacturer is liable to consumer for his negligence in manufacturing goods which are of such nature that they are incapable of intermediate inspection by retailer. इसका मतलब ये जो डिसीजन में रेशियो है ये डायरेक्टली इश्यूज फ्रेम कर दे या डायरेक्टली जजमेंट ला दे. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ रेशियो डिसेंडाई. कमिंग to the next point, that is obiter dicta. Obiter dicta means the remarks which are made by the judge while deciding the judgment. Now, these are the points which are not to be taken in the judgment, or if it is not to be remarked by the judges, the decision would have also come. Now, giving the example of Kalil versus Kabulik small ball cases,
In this case, the learned judge has remarked the following, which is not important for that judgment to be delivered. But उन्होंने वो चीज़ को सिर्फ as a remark के तौर पे दिया है, ठीक है. कमिंग टू द इंडियन केस, जहाँ पे एग्जाम्पल बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा, दैट इज निर्भया केस जजमेंट. यहाँ पे जज ने स्वामी विवेकानंद का एक एग्जाम्पल, एक कोट को शेयर किया है और कहा है द बेस्ट थर्मामीटर टू प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन इज द ट्रीटमेंट ऑफ इट्स वुमेन. अगर ये स्टेटमेंट उन्होंने ना भी दिया होता जज ने, तो भी डिसीजन और जजमेंट में कोई फर्क नहीं होता. ऑफ विच इट मीन्स दैट कि अगर जज डिसीजन पर्टिकुलर केस पे कोई डिसीजन दे रहे हैं, वो डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं है, इज कॉल्ड ऑबिटा डिक्टा. ठीक है, इट इज वेरी सिंपल. सो कमिंग टू अ लास्ट स्लाइड, दैट इज precedent is directly set out by the superior courts. Ratio descendant means the ratio of the case, and obiter dicta is the remarks given by the court, which is not directly related for the judgment of the case. Now, if you like my video, do like, share, subscribe, and if you want any more videos on such topics, please mention that on the comment section below. Thank you.